ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौड़ से चुनावी हलचल सुनिए। आज लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और ये चौथा चरण है। इससे पहले 3 चरणों में लोगों ने अपना वोट दे करके देश के प्रति अपना देश प्रेम और आस्था को व्यक्त किया है। आज लोकसभा के इस चुनाव में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हो रहा है और उत्तर प्रदेश में हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच, शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा व सीतापुर लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों की भी आज परीक्षा हो रही है। आज कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और उन्नाव में साक्षी महाराज, अन्नू टंडन और खीरी से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अब चलते हैं हरदोई लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो हरदोई लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे 12 प्रत्याशियों के भाग्य का आज फैसला 19,10,000 मतदाता कर रहे हैं। आज जिन प्रत्याशियों में प्रमुख मुकाबला है उनमें है भारतीय जनता पार्टी के जयप्रकाश और समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर। हरदोई के थोड़ा परिदृश्य आपको लोकसभा क्षेत्र का ले चलते हैं। तो हरदोई में सवाजपुर विधानसभा क्षेत्र, शाहाबाद, गोपामऊ, सांडी और हरदोई विधानसभा क्षेत्र आते हैं और हरदोई जिले में 3,328 बूथ बनाए गए हैं और यहाँ पर अब तक आपको बता दें जो मतदान का प्रतिशत है वो 27.1 है। अब मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और आज मौसम भी बहुत हरदोई के मतदान के लिए काफ़ी फेवरेबल हो रहा है क्योंकि आज तापमान थोड़ा कम है। यद्यपि हरदोई में बारिश नहीं हुई लेकिन हरदोई के आसपास जैसे लखीमपुर खीरी में भी आज चुनाव चल रहा है लेकिन वहाँ बारिश हो गई और इसकी वजह से आज लोगों को ज़्यादा गर्मी नहीं सता रही है और लोग अब मतदान करने के लिए अब मतदान केंद्रों पर अब आना शुरू हो रहे हैं। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आखिर क्या कारण है कि मतदाता अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। तो हरदोई में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार कई प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। हरदोई के शहर के सभी बूथों को आदर्श बूथ बनाया गया है। बड़ी सजावट है हर बूथ पर। अंदर लोगों के बैठने के लिए कभी नहीं देखा वीआईपी सोफे लगे हुए हैं, पंडाल लगे हुए हैं, छाया की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं जो मतदान प्रतिशत होना चाहिए था वो नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग अब की बार हरदोई में जो हमारे यहाँ पे चुनाव हो रहा है उसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं है और ये आकर्षण न होना ये भी कारण है कि आज मुद्दे जो हैं वो लोगों के दिमाग में अलग अलग तरीके के हैं। हरदोई में अगर बात करें तो हरदोई में लोगों के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का, क्योंकि किसान की मुख्य आमदनी खेती से होती है और उसकी खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये आवारा पशु। और आपको ये भी बता दें इसके अलावा युवा जो हैं वो अपने रोजगार को लेकर के बहुत चिंतित हैं और युवाओं में ये भी है कि जो हरदोई में शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसकी व्यवस्था अभी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि व्यावसायिक शिक्षा हरदोई में युवाओं को नहीं मिल पा रही। बात करते हैं तो महिलाओं की। हरदोई में महिलाओं की अगर बात करें वो भी अपने चौके चूल्हे के बढ़ते हुए खर्चे से परेशान हैं। हरदोई लोकसभा क्षेत्र के बारे में अब की वहाँ पर मुद्दे क्या हैं तो इसको लेकर के किसानों के लिए छुट्टा आवारा पशुओं के साथ साथ वो आप चाहते हैं कि खेती की आमदनी उनकी कैसे बढ़े। हरदोई में एक बहुत अच्छी बात यह है कि किसान इसके प्रति सकारात्मक हैं कि हरदोई में जो चीनी मिलें हैं वो किसानों को उनकी आय लगातार बढ़ रही है क्योंकि गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को त्वरित गति से हो रहा है। वहीं गेहूं की फसल जो किसानों की अब की बार अच्छी हुई है इसका भी किसानों के ऊपर बड़ा सकारात्मक प्रभाव है और बाजार में गेहूं का मूल्य अधिक मिल रहा है किसानों को, ये भी किसानों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव है और किसान जो है प्रेरित हो रहे हैं। लेकिन आज को बता दें कि उसके अलावा किसानों के अंदर अभी भी कुछ बातों को लेकर के काफ़ी असंतोष रहता है और वो बातें हैं जो किसान अपनी आमदनी के बारे में किया करते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र के लिए। तो मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र में मतदाता जो हैं वो 18,78,000 हैं और अब की बार वहाँ 12 प्रत्याशी चुनाव में हैं। मुख्य मुकाबले में जो है भारतीय जनता पार्टी के अशोक रावत हैं और समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी हैं।
और बहुजन समाज पार्टी के बीआर अम्बेडकर हैं। देखिए, इससे पहले अशोक रावत यहाँ पर 3 बार इसी क्षेत्र से संसद सदस्य रह चुके हैं और एक बार वो बहुजन समाजवादी पार्टी से रहे हैं और अब की बार वो भारतीय जनता पार्टी से 19 का चुनाव जीते थे और इस बार फिर वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव मैदान में हैं। हमारे साथ इस समय विधानसभा क्षेत्र के जयप्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो इस बार चुनाव मैदान में 5वीं बार जुड़े हुए हैं। हेलो जयप्रकाश जी। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ये बताइए, आज आप चुनाव लड़ रहे हैं, ये आपका शायद हरदोई लोकसभा क्षेत्र का 5वां चुनाव है। जी जी जी। इससे पहले आप 4 बार इसी क्षेत्र से संसद सदस्य चुने जा चुके हैं। जी जी बिल्कुल। तो आपका अनुभव इस क्षेत्र से क्या है? आपने कौन से मुद्दे ऐसे आपके हैं, कौन सा विकास कार्य कराया है जिसकी को लेकर के आप 5वीं बार लोगों से अब की बार क्षेत्र में उतर करके मतदान मांग रहे हैं? देखिए, हरदोई संसदीय क्षेत्र से हमारा पुराना नाता रहा है। हमेशा यहाँ के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया है और अपना स्नेह दिया है। 4 बार यहाँ से जिता करके मुझे संसद भेजने का काम किया है और अपनी 5वीं बार हरदोई लोकसभा क्षेत्र से यहाँ की जनता मुझे भेजने जा रही है। आप 5वीं बार बनेंगे तो और क्या विकास काम करेंगे हरदोई का? देखिए, जो इस बार 5 वर्षों में जो काम रह गए हैं, काफी काम रह गए हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर हम क्षेत्र की समस्याएं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। हरदोई के लोग चाहते हैं, यहाँ पे कृषि विद्यालय बहुत दिन से अधूरा पड़ा हुआ है, युवाओं की ये मांग है, रोजगार की मांग है, तो कैसे ये सब पूरे होंगे? जी हाँ, वो मेरी जानकारी में है और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी यहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थापित हो, जिससे हमारे लोग, हमारे जो नौजवान साथी हैं जो कृषि विश्वविद्यालय से यहाँ से काफी अनुभव लेकर के जाएंगे, इसलिए हम लोग लगे हुए हैं कि बहुत जल्दी यहाँ से स्थापित हो। तो महिलाएं अपने किचन को लेकर परेशान है कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे रोक लगाने के लिए किस तरीके के आप सुझाव? ये विपक्ष का जबरदस्ती का मुद्दा है, ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं। हरदोई में एक चीज और है कि किसान बहुत परेशान रहता है आवारा पशुओं से, कैसे राहत मिलेगी किसान को? देखिए, पहले थे, लेकिन अभी इस समय ये स्थिति है कि सारे जो आवारा पशु थे इस समय गौशालाओं में है और मैं तो 3 महीने से लगातार क्षेत्र में हूँ। कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं आई, लोगों की कोई ऐसी डिमांड नहीं आई कि उनके यहाँ आवारा पशु घूम रहे हो, क्योंकि हमारे जिला प्रशासन ने बड़ी सख्ती के साथ उन आवारा पशुओं को गौशालाओं के अंदर करके और उनकी सारी व्यवस्था वहाँ पे की गई है गौशालाओं। तो आप आज देख रहे हैं कि लोग कैसे, लोगों में कितना उत्साह है मतदान के प्रति? बहुत ज्यादा उत्साह है। थोड़ी मौसम भी सही है तो उस वजह से मतदान का प्रतिशत भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। और आपको अब कितनी अपनी जीत की आश्वासन है आपको? पूरी 100% और मैं समझता हूँ हरदोई लोकसभा इस समय रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी, आपका रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए। और आज आपने हमारे श्रोताओं को बताया कि उनके जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको कैसे आप हल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे जयप्रकाश जी, संसद सदस्य, और उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से युवाओं के मुद्दे हैं, किस तरीके से महिलाओं के मुद्दे हैं, किस तरीके से किसानों के मुद्दों को लेकर के वो संघर्ष करेंगे और वो हल करेंगे और वो अपनी जीत के प्रति बहुत आश्वस्त हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी की हरदोई में उषा वर्मा इस बार प्रत्याशी हैं और इससे पहले वो 3 बार इसी क्षेत्र से संसद सदस्य भी चुनी जा चुकी हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी में ही रही और उसी के टिकट से उन्होंने जीत भी हासिल की है। अब की 4थी बार वो हरदोई लोकसभा क्षेत्र से फिर चुनाव मैदान में हैं और वो जिस परिवार से आती हैं, यानी कि वो परमाई लाल उनके ससुर थे, उनके द्वारा किए गए बहुत से कार्य यहाँ के लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच इस बार के इस चुनाव में सीधा कड़ा मुकाबला है। यद्यपि अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के भीमराव अंबेडकर भी हैं और उनका भी एक समर्पित वोटर रहता है और वो समर्पित वोटर उनको वोट बसपा को ही देता है। जो मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र है उसका हरदोई का बालामऊ, संडीला, बिलगाम, मल्लावा, ये 3 विधानसभाएं हैं। वहीं कानपुर की बिल्हौर विधानसभा है और सीतापुर की मिश्रिक, यानी कि 3 जिलों को मिला करके ये जो आज मतदान हो रहा है, वहाँ का भी मतदान प्रतिशत बढ़ रहा है लगातार। लेकिन हरदोई के मुकाबले में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में अभी भी मतदान प्रतिशत कम है, क्योंकि हरदोई का मतदान प्रतिशत अभी कुछ देर पहले का 27.1 है, जबकि मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में 26.9% मतदान अभी तक हुआ है। तो कुल मिलाकर के 3,328 बूथों पर ये चुनाव हो रहा। अब हम चलते हैं उन मतदाताओं से बात करने के लिए जो आज हरदोई में यहाँ पे मतदान केंद्रों पर जुटे हुए हैं और उनसे बात करते हैं वो क्या सोच करके आज यहाँ पे मतदान डालने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ ये दीप जी जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए दीप जी। मैं दीप कुमार
कुमार, मतदान केंद्र रेलवेगंज। यहाँ पे वोट डालने में बहुत ही अच्छा है पहले की अपेक्षा, क्योंकि इस बार जो है सुविधाएं इतनी हैं, यहाँ पे टेंट लगा है, पानी की सुविधा है, सेल्फी पॉइंट बने हुए हैं और छांव पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, इसलिए लोग बढ़ चढ़ के मतदान कर रहे हैं और मैं भी अपना वोट डाल के आ रहा हूँ। कोई असुविधा नहीं हो रही है, बहुत अच्छे से मतदान चल रहा है और आप सभी लोग से अपील है कि सब लोग पूर्ण रूप से मतदान अवश्य करें। देखिए, युवा मतदाता भी हमारे रेडियो जागो 90.4 FM के साथ जुड़े हुए हैं और वो बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कृति श्रीवास्तव है और मेरा आज पहली वोटिंग थी। मैंने पहली बार 18 साल होने के बाद वोट किया है, इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटमेंट, उमंग भरा रहा। मेरा पोलिंग सेंटर एसडी कॉलेज रहा और मेरा युवाओं से अनुरोध है कि वो अपने घरों से निकले और योगदान दें। महिलाएं भी अपना घर से निकल के वोट दें, मेरी ऐसी अपील है। तो हरदोई में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने यहाँ पे हर वर्ग के मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अब इस समय कुंडी खटखटाओ कार्यक्रम चलता है। स्काउट और गाइड के बच्चे लगातार लोगों को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने ये मताधिकार जो है उसका प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ऐसे ही महिलाओं के लिए यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया है। तो एक पिंक बूथ में रचना जी जुड़ी हुई है हमारे साथ रेडियो जागो 90.4 FM को, वो बता रही हैं। मैं रचना प्रजापति हरदोई से हूँ। जो हमारा महिला बूथ बड़ी माधव से निकली हूँ, वहाँ पे सब महिलाएं हैं और जो डायरेक्शन दे रहे हैं हमारे बच्चे हैं, स्काउट गाइड के हैं, तो उन्होंने डायरेक्शन, अगर जिनको नहीं पता है, हमारे जो आते हैं विकलांग लोग आते हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे से यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है। और हम सबसे अपील करना चाहेंगे कि ये महापर्व है, सभी लोग मिलकर अवश्य मनाना चाहेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखने को मिली है कि यहाँ पे सब महिलाएं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर, और मैं सभी महिलाओं से अपील करना चाहूंगी कि सभी लोग आकर अपना वोट जरूर दें। धन्यवाद। हमारे साथ रवि पांडे जी जुड़े हुए हैं, बता रहे हैं ये मतदान के बारे में। मैं रवि पांडे, वैदिक विद्या मंदिर में मैंने पहले मतदान किया, उसके बाद फिर जलपान किया। लोगों से भी निवेदन है कि वो भी पहले मतदान करें फिर जलपान करें। धन्यवाद। और हम अब जुड़ रहे हैं अपने साथ सुधांशु मिश्रा जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो हमको बता रहे हैं। हाँ सुधांशु जी, आप पिहानी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, आप बताइए क्या अपडेट है। आप पिहानी क्षेत्र में हैं इस समय? जी देखिए, मतदान को लेकर खूब उत्साह देखने को मिल रहा है और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह यहाँ पर दौरा किया है और इस समय भी मैं यहाँ पर जो देख रहा हूँ, लगातार लाइनें लगी हुई हैं। ये करीमनगर है, ये पिहानी के पास जी। तो यहाँ पर भी खासा उत्साह दिख रहा है, लगातार महिलाओं की संख्या यहाँ ज्यादा दिख रही है और जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं उनमें बहुत उत्साह देखा जा रहा है। कई हमारे उनसे बात हुई, हमने बात करी तो कहने लगे कि हम आज ये पहली बार मतदान का ये अवसर मिल रहा है, लिहाजा बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि इस लोकतंत्र के महापर्व में अपना भागीदारी करने का। और अच्छा प्रतिशत चल रहा है। पूरे अगर जिले की बात की जाए तो गोपामऊ में करीब 27.91 हो चुका है, शाहबाद में 28-29% हो चुका है, अबाजपुर में भी करीब 28% हो चुका है, सांडी में भी 28% से ज्यादा हो चुका है। हरदोई हालांकि अभी जो शहर विधानसभा है वहां पर 26-26.5% मतदान हुआ है, लेकिन कुल मिला के अभी मेरे सामने एक बुजुर्ग जा रहे हैं, मेरे ख्याल से 95 साल की इनकी उम्र है, 3-4 लोग इनको ले जा रहे हैं। तो उत्साह है और सभी लोग अपना फर्ज अदा कर रहे हैं जिसका वोट है। ग्रामीण क्षेत्रों में चूंकि लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, लिहाजा जो महिलाओं की संख्या देखने को मिल रही है वो इसीलिए कि वो अपना काम धाम निपटा के चौका बर्तन करके और मतदान की लाइन में लगी हुई है। आज थोड़ा मौसम भी अच्छा है, धूप छांव वाला मौसम है, उसकी वजह से भी एक मतदान का पश्चात जैसे कि जिला प्रशासन लगातार डीएम जो हैं मंगला प्रसाद सिंह वो इस चीज को लगातार करते आए हैं कि स्वीप गतिविधियों के तहत लगातार जागरूकता रैली निकाली गई, जागरूकता गोष्ठी की गई, तो उसका असर भी देखने को मिल रहा है। और जिस तरह मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार मतदान प्रतिशत जो है वो अच्छा खासा बढ़ना चाहिए। बहुत बढ़िया बात बताई। तो रेडियो जागो 90.4 FM के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए सुधांशु मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े। तो आइए अब हम आज ले चलते हैं आपको कुछ और क्षेत्रों में भी वहाँ की बात करने के लिए। तो हम मिश्रित लोकसभा क्षेत्र की अभी आपसे बात कर रहे थे। तो मिश्रित लोकसभा क्षेत्र में अशोक रावत जी जो हैं इस बार चौथी बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन उनका मुकाबला जो है समाजवादी पार्टी से है और समाजवादी पार्टी की संगीता राजवंशी जो है सपा के कद्दावर नेता, उनकी बहू हैं और इस नाते उनका क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव भी है। और ये मिश्रित लोकसभा क्षेत्र ऐसा है, जैसे हमने आपको बताया कि नैमिषारण जो एक बहुत तीर्थ स्थल है वो भी इसी क्षेत्र में आता है। नैमिषारण क्षेत्र में काफ़ी विकास कार्य कराए गए हैं और तीर्थ यात्रियों के लिए वहाँ पर रुकने से लेकर के उनके मंदिरों और जो मठ हैं उनमें विशेष व्यवस्थाएं पूजा अर्चना की भी
की गई हैं लगातार। वहाँ की सड़कों का बहुत विकास हुआ है, वहाँ पार्क बनाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र है, इसमें एक विधानसभा क्षेत्र सीतापुर का मिश्रिक आता है, जबकि दूसरा जो क्षेत्र है वो बालामऊ है और संडीला है तथा बिलग्राम है। तो बालामऊ बिलग्राम जो क्षेत्र है, मल्लावा है, ये हरदोई के ही हैं और इनमें जो है वहाँ पे विकास की बात करें तो मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में हरदोई लखनऊ रोड 4 लेन हो रही है। एक विकास का बहुत बड़ा मापदंड वहाँ पे है और 4 लेन होने की वजह से यातायात की सुविधा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ लोगों को व्यापार में भी काफ़ी सुविधा होगी। तो व्यवसाय बढ़ेगा। व्यापारी इससे बहुत उत्साहित हैं कि हरदोई लखनऊ मार्ग जो है वो 4 लेन हो रहा है। व्यापार बढ़ने के साथ साथ जो है काफ़ी कृषि के क्षेत्र में भी विकास होगा, ऐसा माना जाता है। तो आइए, हम आपको बात कर रहे थे इसलिए हम ले चलते हैं आपको संडीला विधानसभा क्षेत्र से। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं रेडियो जागो 90.4 FM से वरिष्ठ पत्रकार भी हैं हरदोई के मनोज तिवारी जी। मनोज जी, बताइए, आपका मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में बालामऊ संडीला है क्षेत्र, इसमें लोग किन मुद्दों को लेकर के अब की बार वोट डालने के लिए जा रहे हैं? देखिए, मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र में जो है इस समय एक तो सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो 2 प्रत्याशी अन्य दलों के हैं वो दूसरे स्थानों के हैं, तो ऐसे में यहाँ पर अपने घर के प्रत्याशी को देखते हुए वोट डाला जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है जो घर घर राशन योजना है, राशन योजना को लेकर के और राम मंदिर की योजना, जो राम मंदिर बना है उसको लेकर यहाँ पर मतदान किया जा रहा है। फिलहाल स्थानीय मुद्दों की अगर बात कर ली जाए तो स्थानीय मुद्दों को इस चुनाव में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। सही कहा आपने, क्योंकि ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के लोकसभा का चुनाव ज्यादा वोट डालने के लिए लोग जाते हैं। क्योंकि हमने भी जिन लोगों से बात करी, जिन मतदाताओं से बात करी, उन्होंने कहा कि हम अपना वोट राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के देने के लिए अब की बार जा रहे हैं। तो और आप क्या समझते हैं, ये जो 4 लेन हो रहा है लखनऊ से हरदोई, ये आपके बालामऊ संडीला होते हुए निकल रहा है, इसका भी कुछ लोगों के मतदाताओं के ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये लखनऊ हरदोई रोड थी, पहले सिंगल लेन थी, फिर डबल लेन हुई, लेकिन अब जब ये 4 लेन हो रही है तो इससे लोगों को खासा उत्साह है। लखनऊ की दूरी कम हो रही है, अच्छी सड़क बन रही है, जबरदस्त हाईवे बन रहा है, तो लोग इससे भी बड़ा प्रभावित हैं। तमाम तो एक तो जो सड़क किनारे जिनकी जमीनें थी वहां पर रोजगार स्थापित होंगे, खास करके संडीला से लेकर के बालामऊ के बीच में जो एक दूरी थी, जो गैपिंग एरिया था, अब अगर आप इस समय मौजूदा वर्तमान समय की परिस्थितियां देख लीजिए तो कहीं संडीला से बालामऊ के बीच आपको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। तमाम इंडस्ट्रियल यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज स्थापित हो रही हैं, तो ऐसे में ये जो हाईवे बना है इसको लेकर के भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। लोगों को लखनऊ जाने में दिक्कतें होती थी, लेकिन अब जब ये बन रहा है तो बहुत ही नजदीक हो जाएगा और कछौना से हरदोई जाना शायद कठिन लगेगा, लेकिन लखनऊ पहुंचना बड़ा सरल होगा। तो ऐसे में लोग इसको लेकर भी खासा उत्साहित हैं कि कम से कम सड़कों का जाल बनाया जा रहा है और एक्सप्रेसवे हाईवे टाइप की सड़कें बन रही हैं। मनोज जी, ये संडीला में मतदान का प्रतिशत क्या रहा होगा और आपके बालामऊ में लगभग? देखिए, 11 बजे तक जो मतदान प्रतिशत मिश्रिक लोकसभा का संडीला और बालामऊ का है वो 26.92% मतदान हुआ है। जी जी। मतदाताओं में उत्साह है, मतदाता सुबह से ही लाइन में लगे हुए थे। हालांकि इस समय मौसम गर्म है, सुबह धूप नहीं थी, आसमान पर बादल छाए थे, लग रहा था कि बरसात हो जाएगी, लेकिन जिस समय ऐसा माहौल इस समय है कि गर्मी है, तो ऐसे में कुछ जो मतदान है वो प्रभावित हुआ है, यानी कम हुआ है। सुबह लंबी लंबी लाइनें लगी थी पोलिंग बूथों पर, लेकिन इस समय सन्नाटा है, एक आध करके वोट जो है पड़ रहे हैं। तो गर्मी का माहौल है, तो ऐसे में कुछ प्रभाव पड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि 50% से ऊपर मतदान शाम तक होने के पूरे प्रबल आसार है। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले लग रहा था सुबह की कहीं बारिश हो सकती है, तो अब तो बारिश का मौसम नहीं है इस समय और हरदोई में मौसम अच्छा हो गया है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी रेडियो जागो 90.4 FM से जुड़ने के लिए। और आप जुड़े और आपने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए फिर हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे। तो अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से चुनावी हल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM।